दोस्तों, पार्ट 1 में शिमला में घूमने गए 3 दोस्तों के साथ क्या होता है, आगे जानने के लिए आइए कहानी को आगे सुनते हैं। बातें कर ही रहे थे तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा चलो पूछता हूँ, चुड़ैल क्या होती है, बता सकता है तुम में से कोई? क्या होती है यह चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। फिर हरीश बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है। हाँ तो क्या हुआ? उसके बारे में बात करने से क्या वो यहाँ प्रकट हो जाएगी? डर तो अब तुम लोग रहे हो, मैंने कहा। हरीश बोला, सुनो मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में, मैंने बहुत सुना है। और वो अपनी भर्राती हुई डरावनी सी आवाज़ में लगा सुनाने चुड़ैल के किस्से। तभी गुल्लू बोला, अच्छा पहले ये बताए, ये चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है? हरीश ने बताया, देखो चुड़ैल कभी पैदा नहीं होती, ये तो मरने के बाद चुड़ैल बनती है। मैंने पूछा कैसे? हरीश बोला, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली की 5वें दिन प्रसव पीड़ा में अप्राकृतिक मौत के कारण मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है, उनके पैर उल्टे होते हैं, उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है, बाल उलझे से बिखरे हुए, थोड़ी नुकीली लंबी सी, चेहरे पर झुर्रियाँ छाई होती हैं। ये कोई भी रूप धारण कर लेती हैं, स्त्री पुरुष कोई भी, एक किसी की भी आवाज़ निकाल कर तुम्हें बहला सकती हैं। ऐसा सुना है कि रात में ये दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तुम्हारे किसी चहेते की आवाज़ इस तरह निकाल कर पुकारती हैं कि जैसे वो किसी मुसीबत में हो और तुम झट से दरवाज़ा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती हैं और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती हैं। इतने में गुल्लू बोला कि डायन भी तो यही करती हैं, पुरुषों को अपने वश में करती हैं, तो क्या डायन और चुड़ैल एक होती हैं? हरीश बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो मैंने जैसे बताया कि मरने के बाद बनती हैं, पर डायन जो हैं वो एक जिंदा स्त्री होती है, वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती हैं। इसलिए तुमने सुना भी होगा कि कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया क्योंकि वो एक डायन थी, पर चुड़ैल को मारने की बात नहीं होती। तुमने क्योंकि उनको कौन मारेगा, वो तो पहले से मरी हुई। तो क्या चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता है? मैंने पूछा। गुल्लू बोला, मैंने सुना है अगर चुड़ैल के पेट को काटकर उसके बच्चे को उसके अलग करके बरगद के नीचे दफना दे तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और सदा के लिए वे शांत हो जाती हैं। फिर हरीश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि उसकी दादी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100 से 150 साल पुराना किस्सा होगा। नालेबा का दादी माँ ऐसी बताती है थी। तुम लोग सुनना चाहोगे नालेबा की कहानी? मैंने पूछा, ये नालेबा क्या भला है गुल्लू? गुल्लू बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। अच्छा कहकर मैंने कहा, सुनाओ। गुल्लू बोला, कहीं तुम वो श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कल आना की कहानी तो नहीं सुनने वाले हो, जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? हरीश बोला, अरे नहीं यार, उल्टे वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है और फिर मेरी कहानी तो उसके उलट है एक कदम। उल्टम वो भी कैसे? मैंने पूछा। हरीश बोला, सुनोगे तो पता चलेगा तुम्हें, पहले सुन तो लो। ये एक गांव की कहानी है। बेंगलोर के पास एक गांव था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही होगा। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उससे कुछ दूर पर सड़क किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और दूर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, बहुत सारे कब्रिस्तान क्यों, और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी एक परंपरा थी। इसमें मरने वाले की आधे शरीर को, मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था, और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था, नालेबा, मतलब कल आना। गुल्लू बोला, ऐसा क्यों भाई? एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते थे? हरीश बोला,
क्योंकि मुर्दे को दो हिस्से में रखा जाता था। एक को बरगद के नीचे जला दिया जाता था तो दूसरे को दफनाया जाता था। जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो स्त्री गर्भावस्था में अप्राकृतिक मौत मरेगी वो चुड़ैल बनती है। ये मैंने बताया था अभी, बस इसलिए इनकी खाने की व्यवस्था कर दी जाती थी ताकि चुड़ैल वहाँ से बाहर ना आए। यदि कोई इन्हें देख ले तो चुड़ैल उसको मार डालती है। इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबार लिखवा दिया जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर ना चला जाए। और क्या उसके खाने कभी खत्म नहीं होता था। क्या कौन देता था खाना और क्या चुड़ैल नहीं खाती थी, उसको गुल्लू ने उत्सुकता से पूछा। हरीश बोला, एक साथ इतने प्रश्न उसके जवाब देता। जब भी खाना खत्म होता तो उसके परिवार का ही कोई सदस्य वहाँ भेड़ बकरियाँ बांध कर आता था। वो दिन में ही जाता था और सूरज छिपने से पहले वापस आ जाता था। मैंने कहा, दिन में चुड़ैल नहीं आती क्या? हरीश बोला, हाँ भाई, चुड़ैल सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो रात में भी बाहर आती है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई कि ये कब्रिस्तान की दीवार पर नालेबाग क्यों लिखते थे? गांव में तो सबको पता ही होगा, क्या जरूरत आ गई? गुल्लू ने पूछा। इस पर हरीश का जवाब था कि गांव से बाहर के लोगों को पता नहीं होता। ये मुख्य सड़क के साथ ही गांव बहुत लोग आते थे बाहर से, इसलिए कोई भूल के वहां न रुके, ये लिखना जरूरी था। और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का कारण था। मैंने उत्सुकता से पूछा। हरीश ने बताया कि गांव के लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसे करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाती है और लोगों को परेशान करने के लिए कब्रिस्तान से बाहर ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऐसा गांव वालों का मानना था। अच्छा, ये जो चुड़ैल होती है ये किसी भी स्त्री पुरुष का रूप बना लेती है, कितनी देर तक वो ऐसा कर सकती हैं? गुल्लू ने हरीश को बीच में रोकते हुए पूछा। हरीश कुछ कहता, मैं तपाक से बोला, ये तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कहीं बहुत ज़्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जितना ज़्यादा समय वो दूसरे के रूप में रहेंगी उनके शरीर से शक्ति कम होने लगती है, और अगर जिस व्यक्ति का रूप उसने लिया वो सामने आया जाए तो वो तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाएंगे। बस मिल गया जवाब। ये बोलते हुए मैंने हरीश को कहानी आगे बढ़ाने को कहा और पूछा, वो अलग से बड़ा कब्रिस्तान किसके लिए था? वो सामान्य जन के लिए जो चुड़ैल नहीं होती थी, उनको वहाँ दफनाया जाता था। हरीश बोला। गुल्लू बोला, वो सुंदर गर्भवती स्त्री, उसकी क्या हुआ? हरीश बोला, सारी कहानी उसी की तो है। वो स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई। उसको अपनी भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो भोली कहकर पुकारती थी। उसको उससे बहुत लगाव था। एक क्षण के लिए भी वो उसकी आंखों से ओझल होता तो वो खाना पीना छोड़कर उसे ढूंढने निकल जाती। जब वो मिल नहीं जाता तब तक वो कुछ खाती पीती नहीं थी। पूरे दिन घर में काम करती, शाम को अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाया करती थी। बेचारी घर में अकेली ही सारा काम करती थी, फिर भी उसके घर वाले उसको ताना मारते। वो कुछ ना कहती थी, चुपचाप सारा दिन काम में लगी रहती थी। वो बहुत परेशान थी। भोली ही एकमात्र सहारा थी उसका, उसी से अपने दुख सुख को बतला लेती थी। एक दिन वो जंगल से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस घर आ रही थी। शाम का समय था, सूरज छुप चुका था। भोली भी उसके साथ थी। अचानक भोली उसके हाथों में से कूदकर भाग गई। भोली के पीछे दौड़ी। उसने देखा भोली कब्रिस्तान में चली गई। स्त्री घबरा गई। वो कब्रिस्तान के बाहर ही रुक गई। उसकी नज़र नालेबाग पर पड़ी, इसलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई, भोली भोली। वो बाहर नहीं आई। वो स्त्री डरी सहमी सी धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों तरफ जानवरों की हड्डियों के कंकाल पड़े थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ी। धीरे धीरे अपने डर को खुद में समेटते हुए उसने कांपते होठों से आवाज़ लगाई, भोली भोली, और अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। तभी अचानक उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जिसके काले वस्त्र पहने हुए थे, बिखरे हुए बाल थे। उसके चारों ओर खून बह रहा था। वो वहीं जमीन पर बैठी हुई कुछ खा रही थी। उसको चबाने की आवाज़ गूंज रही थी। वह स्त्री उसको देखकर बहुत ज़्यादा सहम गई थी। उसके शरीर से पसीना छूट रहा था। वो डर से थर-थर काँप रही थी। फिर भी उसने डरते डरते आवाज़ दी, भोली भोली। उसकी आवाज़ सुनते ही उस भयानक सी दिखने वाली
दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। पार्ट 3 सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।